हेलो बच्चों, माय नेम इज अंकित अग्रवाल फ्रॉम ग्लोबल ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग जो चैप्टर करने वाले हैं, चैप्टर का नाम है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। ठीक है, तो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट हम करेंगे आज। तो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट करने के पहले हमने 11th में सोल ट्रेडिंग का हमने फाइनल अकाउंट किया था, सोल ट्रेडिंग फाइनल अकाउंट 11th में। और हम जब 12th में करने वाले हैं वो है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। तो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट समझने के पहले थोड़ा सा हम सोल ट्रेडिंग के बारे में समझ लेते हैं कि 11th में हमने जब किया था, जब 11th में जब हमने किया था सोल ट्रेडिंग का, तो सोल ट्रेडिंग इज़ द मेन ओनर ऑफ द कंपनी। और ओनर जो था वो खुद ही पूरा मैनेज करता था पूरे फर्म को, पूरा का पूरा उसके ऊपर ही रिस्क होता था। तो उसकी अकाउंटिंग थोड़ी सी डिफरेंट थी। और जब हम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट करने जा रहे हैं तो उसकी अकाउंटिंग में थोड़ा सा डिफरेंस आने वाला है। इसके रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़े डिफरेंट थे और पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के रूल्स डिफरेंट है। तो सोल ट्रेडिंग में हमने जाना था कि उसके ऊपर ही पूरा रिस्क होता है, उसी को सब कुछ मैनेज करना होता है। पर पार्टनरशिप फर्म में एक से ज़्यादा पार्टनर होगा। पार्टनरशिप फर्म उसके नाम में लिखा है, मतलब पार्टनर मतलब एक से ज़्यादा पार्टनर होंगे तभी तो वो बिजनेस कर पाएंगे। तो वहाँ पर हम पार्टनरशिप फर्म उसको बोलेंगे। जब हमने सोल ट्रेडिंग किया था तो उसमें हमने कौन से अकाउंट बनाए थे? हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, करेक्ट। और हमने क्या बनाया था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था हमने। और थर्ड हमने बनाया था बैलेंस शीट बनाया था, हमने 11th में सीखा था। पर हम जब पार्टनरशिप फर्म में आ जाते हैं तो पार्टनरशिप फर्म में हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे? पहला अकाउंट सेम रहेगा, ट्रेडिंग अकाउंट एज इट इज। मोस्टली सोल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप फर्म सेम है, थोड़ी सा पार्ट इसमें डिफरेंट है। तो सेकंड हम बनाएंगे इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेम, जहाँ यहाँ पर भी ट्रेडिंग, यहाँ पर भी ट्रेडिंग, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस, उधर भी प्रॉफिट एंड लॉस। पर यहाँ पर तीसरा अकाउंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यह हमको ज़रूरत पड़ने पे हम पार्टनर करंट अकाउंट भी बनाएंगे, इसके बारे में हम और डिटेल में जानेंगे। और फिर लास्ट एंड फाइनल अकाउंट हम बनाएंगे बैलेंस शीट। ठीक है, आपने इसमें देखा ये नया पार्ट है और यही पार्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, जब भी हम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का सम करेंगे तो हमको एग्जाम में क्वेश्चन में उन लोग हमको ट्रायल बैलेंस देंगे। तो ट्रायल बैलेंस हमने 11th में सीखा था, उसके कितने साइड होते हैं? 2 साइड होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ट्रायल बैलेंस कंसिस्ट ऑफ 2 साइड, डेबिट एंड क्रेडिट। और डेबिट में क्या क्या चीज आती है? एक्सपेंस और एसेट्स। इसके अलावा तीसरा चीज आपको मिलेगा ही नहीं। और क्रेडिट साइड में आता है इनकम एंड लायबिलिटीज। इसके अलावा तीसरा चीज आपको दिखेगा ही नहीं। तो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है। तो इसी को देख के हमें अपना सम करना है। तो अगर हम एक्सपेंस की जब बात करते हैं तो एक्सपेंस भी 2 टाइप का होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब अगर हम कोई भी चीज़ बना रहे हैं डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, मतलब जैसे कि ये मार्कर बनाने के लिए मुझे क्या क्या लगा? प्लास्टिक्स लगा, इंक लगा, इसकी डिज़ाइनिंग लगी, इसका प्रिंटिंग लगा, इसमें लेबर लगा, इसमें मटेरियल लगा, इसमें ओवरहेड्स लगा। तो ये सब के सब क्या हो गया? डायरेक्ट एक्सपेंस हो गए। तो इट इज़ ए डायरेक्टली रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग। और ऐसा डायरेक्ट जो एक्सपेंस होता है वो आपको किधर ट्रांसफ़र करना है?
ट्रेडिंग अकाउंट में। किधर ट्रांसफर करना है आपको? ट्रेडिंग अकाउंट में। और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, और इनडायरेक्ट का मतलब अगर मैन्युफैक्चर हो गया ये, उसके बाद जो भी खर्चा होगा वो सब के सब क्या होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। फॉर एग्जांपल अभी ये मार्कर बंद हो गया, अब ये बन जाएगा तो कस्टमर के पास ऐसे ही चले जाएगा? नहीं, हमें पहुंचाना पड़ेगा। तो कस्टमर पहुंचाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसको पैकिंग करना पड़ेगा, कस्टमर का नाम प्रिंट करना होगा, ठीक है, उसके लिए उसका इनवॉइस जनरेट करना होगा, ऑफिस होगा, ऑफिस में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी होगा, उसमें कंप्यूटर लगे होंगे, उसमें एम्प्लॉय काम करते होंगे, उनका सैलरी पे करना होगा, फिर वो ऑफिस प्रीमाइसेस को लेने के लिए हमें रेंट पे करना होगा, फिर उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, टेलीफोन एक्सपेंस होगा, फिर इसको हम लोग कस्टमर तक पहुंचाने के लिए कन्वेंस एक्सपेंस होगा, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस होगा, फिर ये कस्टमर ऐसे खरीद लेगा, उसके लिए हमको एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। कुछ अगर हमें लोन लेना होगा तो वो हम लोन भी लेंगे तो उसके लिए हमको इंटरेस्ट पे करना होगा, बैंक चार्जेस होंगे। दिस ऑल आर द इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मतलब बनाने के लिए खर्चा नहीं लगा, पर उसके बाद जितने भी खर्चे हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहला जाते हैं। तो ये वाले जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो हम किधर ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। फिर आ जाता है एसेट। एसेट का मतलब जो भी हमारी वस्तु है काम की, जो फ्यूचर तक हम उसे सस्टेन करेंगे, एक बार हमने उस पर खर्चा किया वो नेक्स्ट ईयर भी कैरी फॉरवर्ड होगा। जैसे कि हमारे पास फिक्स एसेट होगा, करंट एसेट होगा, लैंड एंड बिल्डिंग होगा, कोई इन्वेस्टमेंट हमने किया होगा। दिस ऑल आर दी एसेट। इसको हम लोग किधर लिखेंगे? बैलेंस शीट एसेट साइड में लिखेंगे। उसके बाद आ जाता है क्रेडिट साइड, इनकम। इनकम भी दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। दो टाइप के इनकम होते हैं। डायरेक्ट इनकम मतलब ऐसा इनकम जैसे ही मैंने उसको बेचा और मुझे पैसा आ गया, उसको बोलेंगे डायरेक्ट। तो डायरेक्ट एक्सपेंस सेल, और इस सेल को हम लोग किधर ट्रांसफर कर देंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। किधर ट्रांसफर कर देंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। जैसे ही प्रोडक्शन से बन के रेडी हुआ, हमने बेचा और हमें इनकम हुआ। फिर आ जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब मैंने कोई गुड्स नहीं बेचा, उससे उसके अलावा कुछ और इनकम हुई। फॉर एग्जाम्पल रेंट रिसीव, मतलब मैंने कोई ऑफिस मैंने रेंट पे दे दिया होगा। डिविडेंड रिसीव, अगर मैंने कोई इन्वेस्टमेंट किया रहेगा। ये सब ऐसी इनकम है जो एक्स्ट्रा कमाई जाती है, ना कि हमने कोई गुड्स बेच के हमने कमाया। कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, दिस ऑल आर दी एक्स्ट्रा इनकम। और ये एक्स्ट्रा इनकम को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और ये वाले इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हम लोग ट्रांसफर कर देते किधर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है लास्ट लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब कोई कर्जा, कोई उधारी, ठीक है, जो हमने ली रखी, हमें वो पे करना है फ्यूचर में। इसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो जाता है।